हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो टू बी कंटिन्यूड वाला काम हो गया हमारा। हम लोग सीधे उस लेक से, हमारा जो आपने कल देखा होगा लास्ट व्लॉग, सीधे उस लेक से हम लोग आ गए हैं अकबर्स टॉम्ब। So finally our chef is ready to cook. Cheers. वृंदावन का फेमस प्रेम मंदिर। तो यहाँ से होती है अपनी गुफा की एंट्री। एक साइड पे सूरज है और ऊपर माता देवी की मूर्ति है। तो हम लोगों ने सोचा ये एक हमारे नियर बाई जो हमारे पड़ रहा था उस लेक के, ये इस लोकेशन को भी कवर कर लेते हैं। इस लोकेशन को कवर करने के बाद जाएंगे, एक चाय पियेंगे बढ़िया सी। चाय पीने के बाद मेरा बहुत सिर में दर्द हो रहा है। चाय पीने के बाद अपना ये पीछे बेड लगा है, रात को खाना खाएंगे। और वो वाला खाना जो रात को खाना है वो हम लोग कैंपिंग वैन में नहीं बनाने वाले। हम लोग गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ लंगर करेंगे, क्योंकि इसको लंगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। ऑन हर रिक्वेस्ट, स्पेशली ऑन हर रिक्वेस्ट, हम आज फिर लंगर खाने जाएंगे शाम को और मत्था भी टेक लेंगे। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे कल मथुरा। हाँ। मथुरा, और मथुरा के बाद हम लोग निकलने वाले हैं वृंदावन के लिए। और वृंदावन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो फेमस टेम्पल हैं वो ही कम से कम, जो मोस्ट फेमस है आई थिंक वो 15 या 20 लगभग। इसीलिए हम आपको पहले इन एडवांस बता दें कि ऑन द वे जब हम इन डेस्टिनेशंस पे जाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छी सी लोकेशंस ढूंढे, आपको दिखाएं और कैंपिंग करें। लेकिन ऑन लोकेशन स्पेशली वृंदावन में तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां हम कैंपिंग ना कर पाए, बट कोशिश करेंगे कि वृंदावन आपको एक्सप्लोर करवाए। सो हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो सबसे पहले यहीं पर एक क्या लिखा है? एक साइड पे था अकबर टॉम्ब, एक साइड पे था कांच महल। तो हम लोग कांच महल की तरफ कांच महल, इधर लोधी महल भी लिखा है ना। हाँ। ये देखो साइन लगा है, कांच महल, लोधी महल और एग्जिट। तो कांच महल देख लेते हैं। बड़ी एकदम क्यूरियोसिटी सी जागी मेरे अंदर देने। कांच महल मुझे, अब मेरे दिमाग में ये है कि ये कांच का बना है। ठीक है, तो अब जाके देखते हैं कांच का बना है कि क्या हिस्ट्री क्या है। सो गाइस, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है कांच महल। अब ये कांच महल क्यों है, अंदर थोड़ा झांका झांकी करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए दरवाजे तो खुले नहीं होंगे, आके देख लो। तो थोड़ा बहुत तभी अगर अब झांकना पड़ेगा, फिर देखते हैं जाके अंदर कांच महल में कांच लगा कितना है। तो यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि दिस इज़ ए लेडीज़ रिजॉर्ट एंड अ हंटिंग लॉज। ये कांच महल हमें जो 2 अक्षर में समझ में आया वो यही है। बाकी लंबी हिस्ट्री अगर किसी को पढ़नी तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पूरा। ये वाला पैराग्राफ है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इनके हिसाब से कलर्स को यूज करके और अलग अलग शेप्स और मोटिव्स को यूज करके डिजाइन होते हैं, उनको यूज करके इसको बनाया गया है कि जिसकी रिफ्लेक्शन, मतलब जिसका लुक ऐसा आ रहा था कि वो टाइल्स का जो कट होता है वो एक, जैसे कहते हैं ना ग्लास, अलग अलग, हाँ, हेक्सागोनल मोड है, झरोखों पे अलग अलग कलर्स को रिफ्लेक्ट करके टाइल्स को शेप दिया गया है। आज तो नहीं, किसी जमाने में वो कांच की तरह चमकता होगा। था। तो अब ये जिस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं वो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। आई डोंट नो, अब मैं इतना, मतलब वो ऊपर ब्लू कलर में है जो दिया हुआ है। हाँ, उनकी बात करी जा रही है। उनकी बात करी जा रही है कि वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि वो चमकते थे। ठीक है, और ये जो बीच में जो वाइट वाले हैं, ठीक है, इस वजह से इसको कांच महल कहा जाता था। इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ, या फिर मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान को समझ में नहीं आई। बस सीधी बात तो यही है। ये एक्चुअली ये पीस, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो पीस काट के लगाए हैं, शायद इसी वजह से इसको कहते थे। आई डोंट नो, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ में, पता ही नहीं लगा मुझे कुछ ना। अच्छा, ऊपर ये झरोखा है ना एक्चुअली। हाँ, ये बात सही है, जो ऊपर है
यहाँ पे आई थिंक कुछ लगा होगा, जैसे वो लगता है ना ऊपर रूफ पे, जैसे आजकल वो देखते हैं ना तरह तरह की ग्लेजिंग ब्राइट डिज़ाइंस होते हैं, वो सारे उतर गए हैं ये। और ये झरोखा ये है ना, ये झरोखा है ना, इसको कहते हैं ना झरोखे। दरवाजे देखो बिल्कुल लोहे के हैं लकड़ी, फील ऐसा होता है बिल्कुल लोहे के हों, हैं मतलब वो लकड़ी है, जो लकड़ी है वो दरवाजे लकड़ी के हैं। हाँ, पहले के टाइम में बहुत ठीक है, वो लकड़ी के दरवाजे हैं और ओरिजिनल दरवाजे हैं वो। तुम्हें याद नहीं है पिक्चरों में नहीं, कितने 100 साल पुराना ये सब कुछ है, वो ओरिजिनल लकड़ी के दरवाजे हैं। हाँ। और बिल्कुल वैसे ही है। हाँ। बिल्कुल एग्जैक्ट, अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे अभी बन के आए। तो पुराने टाइम में हर चीज़ इतनी अच्छी होती थी भाई। सो गाइज हियर कम्स द मेन टॉम्ब, द अकबर्स टॉम्ब, है ना। हाँ। तो ये यहाँ का मेन मतलब अट्रैक्शन है। बाकी एक टॉम्ब और है यहाँ पर, लोधी टॉम्ब और कांच महल, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये है अकबर टॉम्ब, इसको अब अंदर जाके देखते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये जगहें मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यूपी में है। मैंने कहा था कि मैं अपनी जो कैंपिंग वीडियोज़ हैं उनके ज़रिए मैं अपने स्टेट को या स्टेट के टूरिज़्म को जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से अपना एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। कि मैं उत्तरांचल भी जाऊँगा, हिमाचल भी जाऊँगा। आप उत्तराखंड में मेरे व्लॉग्स देख भी चुके हो, बट कहीं ना कहीं दिल में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने स्टेट को जो थोड़ा सा एक कहते हैं ना मतलब एक बूंद के बराबर भी अगर मेरा कोई योगदान हो सकता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और इसी प्लान को दिमाग में लेते हुए मैंने उत्तर प्रदेश की ये सीरीज़ शुरू की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। मतलब आर्किटेक्चर देखो आप, कितनी खूबसूरत टॉम्ब है भाई। तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज तो है नहीं, पढ़ के ही काम चलाएंगे। अकबर्स टॉम्ब सिकंदरा 1605 to 1612 AD। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको सारी डिटेल जो भी आप लेना चाहते हो ये पूरा मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जिससे आप आराम से पढ़ सकें। अब इतनी ऊंची है ये बिल्डिंग, ये देखो आप कितनी ऊंची है भाई। और जो इस पे मतलब काम हो रखा है ना, मतलब बंदे के कहते हैं ना शब्द ख़त्म हो जाते हैं कि ऐसा इतने टाइम पहले ऐसी चीज़ें कैसे पॉसिबल थी। मतलब ये मेहनत देखो आप लोग, ये पत्थर में पहले ऐसा होल बनाया जाता है काट के, फिर उसके अंदर ये चीज़ लगाई जाती है। इससे पता लगता है मेहनत का। ठीक है, आजकल के ये मार्बल कैसे काटी होगी उस टाइम, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, और ये चीज़ उसके हिसाब से काटना कितनी मेहनत का काम है ना। और ये देखो, इधर दिखाओ, इधर ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये ऊपर वाला। ये देख कितने कलर हैं इसके अंदर, देखो ये भी अलग अलग छोटे छोटे पीसेस है। हाँ, तो मतलब देख कितना अच्छा ऊपर तक पैटर्न क्रिएट करना, देखो नहीं ऊपर तक देख। हाँ। बिल्कुल कैसे कलरफुल लग रहा है, देख कितना कलरफुल लग रहा है भाई, गजब है भाई। हैं, जितनी तारीफ करो उतनी कम है ना। ये देखो ये वाइट में रेड में डिजाइन बना रखे हैं, मस्टर्ड में वो ब्लैक। क्या बात है, क्या बात। इवन ये जिसको ऊपर फूल का जो डिजाइन है वो भी क्रेविंग बनाई हुई है। ये वाला ना ग्रेनाइट है ये हाँ बीच में। हाँ, ये नहीं, वो नहीं, नीचे ये रेड वाले के नीचे हाँ। ग्रे सा फूलों का डिजाइन नहीं दिख रहा तुमको? हाँ, हाँ, हाँ। इसकी बात कर रही हूँ मैं। देखो व्हाइट और ग्रे, मार्बल और ग्रेनाइट को मिक्स करके मार्बल है, ग्रेनाइट है, नहीं मार्बल ही है सारा। ये ब्लैक मार्बल है, ब्लैक मार्बल होगा भाई। अब हमें उर्दू तो नहीं आती, बट काम देखो आप, ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है मार्बल। तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इस टाइम लोग बगैर मशीन के ये चीज़ें कर पाएँ। हाँ। और ये हाथ, ये छेनी और उससे किया जाता है, और इतनी प्योर तरीके से, साफ तरीके से किया जाना, वही तो सबसे बड़ी बात है, तभी तो ये मॉन्यूमेंट्स फेमस है। तो अभी हमने आपको जो दिखाया था वो था यहाँ का मेन टॉम्ब का जो दरवाज़ा होता है वो ये था। अभी जो मेन नीचे देखो पहले, अच्छा नीचे क्या है बताओ। दिस इज द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, कहाँ पानी जाएगा। ठीक है, वो देखो उसके एंड में एक टनल नजर है। अच्छा, लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते ना। हाँ। कि कौन सी उन्होंने मतलब ये जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, किस हिसाब से वो ये चीज़ें मैनेजमेंट करते थे, पानी का, हवा का, ये बड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं। हाँ। और मेन जो टॉम्ब है अकबर की वो यहाँ पर है सामने। उससे पहले वहाँ दिखाओ, वो देखो सामने हिरन। क्या बात है भाई, क्या बात है।
हिरन है पर हम वहाँ जा नहीं सकते ना। हाँ मेरे ख्याल से अलाउड नहीं। बहुत सारे हिरन है ना। बहुत है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई। अभी देखते हैं, जूम करके देखते हैं हमारा कैमरा इस लायक है कि नहीं। ये हाँ दिख रहे हैं पर साफ नहीं दिख रहे यहाँ से। हिरन है वो, देखो साइड बंदर है। हाँ बंदर भी हैं, हिरन भी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन टॉम्ब की तरफ। तो बाकी जो मैंने आर्किटेक्चर और कार्विंग्स तो आपको दिखा दी। कार्विंग्स ही कहते हैं ना? कार्विंग्स ही कहते हैं। हाँ तुम अंग्रेज हो, अंग्रेज से हमेशा कंफर्म कर लिया जाता है कि हम लोग इंग्लिश सही बोलते हैं कि नहीं। ये वर्ड ऐसा बाद में हो जाता है, नहीं, बाद में लातें खींच ली जाती हैं हमारी। मतलब ये जो कलर है ना, ये फूलों का रंग है। हाँ ये तो पक्का है। ये कैसे पॉसिबल है बताओ? पहले के टाइम में कौन से तुम्हारे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब विश्वास ही नहीं आ रहा मुझे कि आज तक ये कलर ख़राब नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है, वो ऊपर रिपेयर चल रही है और कितना सुंदर लग रहा है, देख कितना कलरफुल है ना। लोगों ने स्क्रैच कर करके ख़राब कर दिया है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कृपया स्क्रैच ना करें। लोग एक्चुअली ये स्क्रैच ही हुआ है ना, ये सब कुछ नीचे वाला जो कलर कर रहा है कि कर रहा है शायद। हाँ लोग टच करके मतलब वो करते हैं, तसल्ली करते हैं अपनी। ये जो रास्ता है ये जाता है अकबर की टॉम्ब की तरफ, बट अंदर वीडियोग्राफी बना है, हम लोग अंदर होके आ गए हैं। तो अंदर आपको मैंने दिखा पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना ही अलाउ नहीं है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अंदर मार्बल की एक जैसे टॉम्ब, हाँ मार्बल की टॉम्ब है और उसके ऊपर एक जैसे वो उसके ऊपर एक जैसे अंगीठी टाइप की हाँ वो बनी है। और बट एक मेन चीज़ थी, खुशबू आ रही थी। आ रही थी किसी चीज़ की, आई डोंट नो उन्होंने कुछ जला रखा है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं, उस बंदे का ये कहना है कि यहाँ पर जो पत्थर यूज़ हुए हैं, पता नहीं ह्यूमिडिटी या पत्थर का कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कर रखा है कि उसमें हमेशा खुशबू आती रहती है। और इतनी अच्छी खुशबू थी कि पूछो मत। ये हम लोग अभी आगरा में टॉम्ब से सीधे वापस पहुंच गए हम लोग गुरुद्वारे। और ये रहे अंकल जी, इनकी पियेंगे ज़बरदस्त चाय। पे बैठ के हम करेंगे अटैक फिर से अपने कंप्यूटर पे। हाँ कंप्यूटर पे अटैक डबल मीनिंग बात है भाई, मतलब जिसको जो समझ रहे समझ ले। तो हम करेंगे अटैक अपने कंप्यूटर मतलब मेरे को टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के लिए। हाँ। एडिटिंग करते हैं फिर। तो गाइज़ अभी हम लोग तैयारी कर चुके हैं और हम लोग निकलने वाले हैं वृंदावन के लिए। बाकी वृंदावन पहुंच के डिसाइड करेंगे कि हम लोग किस टेंपल को पहले विजिट करेंगे, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं वृंदावन। हम लोग आज तक वृंदावन गए नहीं। मैं गई हुई हूँ वृंदावन बहुत बार। अच्छा आप गए हो, पर इनको वो मतलब जो 12 ईयर्स, हाँ 12 ईयर्स वाली वही बात हो गई कि नहीं गए, बहुत टाइम हो गया। बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। सो गाइस हम फाइनली वृंदावन पहुंच चुके हैं। दिस इज द एंट्री, मेरो वृंदावन। हाँ अब हम यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गूगल में देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर हमें पास में पड़ रहे हैं। पहले मतलब किस हिसाब से हम जाएं कि सारे मंदिर हम कवर कर पाए। सो ये पहला स्थान है वृंदावन में। हम लोग यहाँ हैं माँ वैष्णो देवी धाम, यहाँ से करेंगे हम अपनी शुरुआत। और अब पर माता रानी की मूर्ति देखो कितनी बड़ी है। हाँ वो अंदर मूर्ति लगी है, वहाँ अंदर जाके देखते हैं कि वीडियोग्राफी अलाउ है कि नहीं। ये सबसे बड़ा वो होता है ना, सरप्राइज होता है, अंदर जाके पता लगता है। तो अभी तक हाँ मतलब किसी ने टोका तो नहीं हमें वीडियो बनाने के लिए, ना यहाँ कहीं पे लिखा है। तो ये रहा टिकट काउंटर है इधर। तो सबसे पहले तो लेके आओ टिकट और उसके बाद चलते हैं अंदर। वो देखो कितनी ग्रैंड मूर्ति है ना, जाओ जाके टिकट लेके आओ तुम पहले। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ मंदिर। और बाकी इसकी डिटेल मैं बताती हूँ। इसकी डिटेल ये बता के पढ़ के आई है। हाँ, इस मंदिर को 6 साल लगे हैं बनने में। हाँ। और ये ग्राउंड लेवल से 141 फीट ऊपर है। अच्छा 141 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर है बना। और क्या स्पेशलिटी? और ये है कि इस जो मूर्ति है इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आया एज अ टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया ऑफ माता रानी, आई थिंक है ना। माता रानी का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया है। इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से उसमें जगह मिली है। बाकी आगे जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है ना यहाँ से। इतनी बड़ी मूर्ति है। अभी हम बहुत दूर हैं, इससे कैमरा सही जज नहीं कर रहा है। अभी पास जाएंगे और ये देखो कितनी बड़ी है। देखो